हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो आपकी इंटर परीक्षा के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है, उसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग होम साइंस के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी होता है दोस्तों, उसी को करने वाले हैं। आपके जानकारी के लिए दोस्तों बताते हैं, अगर आप मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% सोल्व हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको एमसीक्यू के साथ साथ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के प्रश्नों को करवाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे जैसे कि आप देखिए, और आपको दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो तो टोटल 8 से 10 वीडियो बनेगा। अगर सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपकी होम साइंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि गृह विज्ञान की तैयारी अगर आपकी बिल्कुल भी नहीं है, दोस्तों 100% आपकी हो जाएगी। बस आपको शुरू से अंत तक मेरे साथ साथ सभी वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आज ये पहला वीडियो है, यानी कि ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा। और ऑफिशियल मॉडल पेपर से दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि बोर्ड का खुद ये गारंटी है कि 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो ऑफिशियल मॉडल पेपर से ही पूछता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शुरू में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? देखिए, सिर संभालना, बोलना, घुटनों के चल पड़ना, घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना। इसमें अगर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। सिर संभालना, इसमें भी चलना का काम होता है। घुटनों के बल चलना, इसमें तो चलना का काम होता ही, और पकड़ना, इसमें भी चलने का काम होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप बोलना को देखेंगे तो बोलना जो है वो चलने वाला काम नहीं है। इसलिए दोस्तों फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर वगैरह कुछ हिलता नहीं है। इसमें हम लोगों को बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रियात्मक विकास मतलब क्या होता है? अगर आपको ताकत लगाने की जरूरत पड़े, बल लगाने की जरूरत पड़े, तो उसको बोलते हैं क्रियात्मक विकास। लेकिन बोलने के लिए हम लोगों को बल की जरूरत नहीं पड़ती है। एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बल की जरूरत, जो अंदर वाला बल, जैसे हाथ को हिलाएंगे तो ज्यादा ताकत लगेगा, लेकिन जबान को हिलाने पर ज्यादा ताकत हम लोगों को नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है चयन का, क्षतिपूर्ति का, या फिर दुकानों में रेड करवाने का, या फिर शिकायत दर्ज करने का। तो उपभोक्ता के अधिकार निम्न में से नहीं है। नहीं है पूछा, नहीं को ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा, वह है दुकानों में रेड करवाने का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जन्म से ही किस शिशु में, यानी कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का, भय का, क्रोध का, या फिर नापसंद का? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्यार का। ठीक है, तो जन्म से ही शिशु में प्यार का संवेग का प्रदर्शन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ, या फिर मिठाई? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा मिठाई। क्योंकि दोस्तों अगर आप जल का स्रोत देखेंगे तो जल का स्रोत में आपका पेयजल में तो जल होता ही है, पेय पदार्थ में होता ही है, एक भोजन में भी आपका जल होता है दोस्तों। लेकिन यहीं पे पूछा है कि जल का स्रोत कौन नहीं है, यानी कि किससे हम लोगों को जल की प्राप्ति नहीं होती। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, मिठाइयां। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता नहीं करती है। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है मौसम पर, या फिर क्रियात्मकता पर, या फिर खान पान पर, आदतों पर, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों एक व्यक्ति जो कि पानी की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मौसम पर भी वो निर्भर रहता है, क्रियात्मकता पर भी, और खान पान की आदतों पर भी। ये सभी चीजों पर पानी डिपेंड करता है। अगर आप खान पान पर जाने पर ज्यादा पानी बर्बाद करेंगे तो दोस्तों पानी की बर्बादी होगी। इसलिए हम लोगों को पानी कम से कम बर्बाद करनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल यूजफुल करना चाहिए, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन, या फिर मकान? तो निवेश का सबसे अच्छा साधन यहां पर पूछ रहा है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो है सबसे अच्छा निवेश का सबसे अच्छा साधन है, राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी कि एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने से पढ़ लेंगे, मैं ज्यादा आप लोग को टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो फिर लंबी बन जाती है अगर इंग्लिश को हिंदी को साथ में पढ़ाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? रसदार सब्जी, कॉफी, फल, या फिर फूल? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा रसदार सब्जी। ये जो है आपका वानस्पतिक धब्बा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेजिटेबल करी पढ़ते हैं इसको, वेजिटेबल करी, यानी कि रसदार सब्जी जो है वानस्पतिक धब्बा नहीं है। बाकी कॉफी, फल, फूल ये सभी वानस्पतिक धब्बा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग है जो कि एयर के द्वारा, वायु के द्वारा नहीं फैलता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा क्षय रोग, यानी कि ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, यानी कि क्षय रोग जो होता है वो वायु के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी खसरा हो गया, हैजा हो गया, सर्दी हो गया, ये सभी वायु के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन? ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि क्षय रोग, ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ चैप्टर 1 में कि जन्म के समय शिशु का औसत वजन जो है, भार जो है कितना होता है, वेट कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 2 यानी कि 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय शिशु का औसत भार 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10, जल का अणुसूत्र क्या है? 10 क्लास में आप लोग 100% पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, 10 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका दोस्तों वो हो जाएगा H2O। H2O मतलब जल होता है, ठीक है। H2O, H के बाद 2 के बाद O, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग HO2 में लगा देते जल्दी जल्दी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, कृषि उत्पादकों जैसे कि आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है? एक मार्क का, ISI का, या फिर FPO का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका वो हो जाएगा एक मार्क यानी कि ऑप्शन ए। तो कृषि उत्पादकों जैसे कि आटा हो गया, बेसन हो गया, मसाले हो गया, ये किसका चिन्ह रहता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मार्क का, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का फुल नेम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आंसर देने का कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा W मतलब होता है वर्ल्ड, H मतलब होता है हेल्थ, O मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी आपको फुल फॉर्म पूछे तो आप जरूर यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश में देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13, धुलाई मशीन से बचत होती है किसकी? श्रम और समय की, या फिर अर्थ एवं श्रम की, या फिर श्रम मतलब क्या? मेहनत वाला श्रम है यहाँ पर, लेबर, ठीक है। समय की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धुलाई मशीन से जो बचत होती है वो किस चीज की बचत होती है? इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका श्रम और समय की, यानी कि लेबर एंड टाइम की जो है बचत होती है धुलाई मशीन से। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14, गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन, कैल्शियम, नियासिन, या फिर कैलोरी। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन बी। गर्भावस्था में किस तत्व की कमी होती है? कैल्शियम तत्व की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हैजा किसके द्वारा फैलता है? विवरियों द्वारा, टिटनस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैजा जो है वो किसके द्वारा फैलता है? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है विवरियों के द्वारा, यानी कि विब्रोकोमा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफरिंग एजेंट ऑफ कोलेरा इज विब्रोकोमा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है? पहले तो वजन पूछ लिया, 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम, 2.5 से लेकर के कितना होता है मैंने अभी आपको बताया, 2.5 से लेकर के 3.5 तक होता है जन्म में बच्चा का किलोग्राम, ठीक है। बच्चे इतने वजन के इतना वेट होता है उसका। लेकिन अभी यहाँ पर पूछ रहा है औसत लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 80। यहाँ पर औसत मतलब एवरेज, यानी कि ये नहीं कि फिक्स नहीं होता है, एक एवरेज माना गया है। तो 16 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो जन्म के समय भारतीय बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, भारतीय बच्चों की औसत लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, किसान विकास पत्र खरीदते हैं दुकान से, बैंक से, डाकखाने से, या फिर LIC से। तो किसान जो विकास पत्र खरीदते हैं वो कहां से खरीदते हैं? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा डाकखाने से, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो किसान जो विकास पत्र खरीदते हैं वो कहां से खरीदते हैं? डाकखाने से खरीदते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन आपका 18, सिरका है अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, चिकनाई पदार्थ विलायक है, या फिर चिकनाई अवशोषक है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अम्लीय पदार्थ। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे 100% है कि सिरका जो है वो अम्लीय पदार्थ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं एसिडिक रिएजेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पहले से, जन्म के समय से, या फिर जन्म के बाद से, या फिर इनमें से सभी। पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद, ठीक है। तो बच्चों में असमर्थता हो सकती है किस? इनमें से सभी से। तो कौन सा राइट आंसर होगा? टाइम 9। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो जन्म के पहले से भी, जन्म के समय से, या फिर जन्म के पश्चात से बच्चों में असमर्थता हो सकती है, ठीक है। असमर्थता मतलब डिसेबिलिटीज एक प्रकार का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है? कॉफी, फल, फूल, या फिर इनमें से सभी। तो कौन वानस्पतिक धब्बा है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वहां पर है पूछ रहा था, वहां पर नहीं है पूछ रहा था, यहाँ पर है पूछ रहा, ठीक है। 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कॉफी, यानी कि ऑप्शन ए। ये जो है कौन वानस्पतिक धब्बा है दोस्तों? इसमें कॉफी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21, चेक कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4। चेक जो है वो कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल 21 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 3 प्रकार का, यानी कि ऑप्शन सी। तो चेक जो है वो 3 प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक? 3 प्रकार, ठीक है, 3 टाइप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है? खमीरीकरण, या फिर अंकुरीकरण,
या फिर विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण या फिर इनमें से सभी। तो भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है इनमें से सभी, यानी कि खमीरीकरण भी बोलते हैं, अंगूरीकरण भी बोलते हैं और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण भी बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों को वैकल्पिक देख रेख की जो जरूरत होती है वो कब होती है? 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माता पिता की अनुपस्थिति में, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डी आपको यहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2 वर्षों से 6 वर्षों तक की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न करवाए जाएंगे, इसलिए आप लोग आराम से बैठ के रहिए, आराम से सुनते रहिए और जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज इसको नोट करते हुए चले, मेरे साथ साथ चैट सेक्शन में कमेंट में आंसर को देते हुए चले। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपकी होम साइंस की तैयारी इसी तरीके से 10-15 वीडियो में आपको करवाएंगे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर बाय चैप्टर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट करवाएंगे और होम साइंस की तैयारी आपको होगी, बहुत अच्छी से होगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आया तो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए ORS जो हम लोग पीते हैं, तो ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? सूप के साथ, पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली पढ़िए बोला। होम साइंस मतलब क्या? जो घर में आप काम करते हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा पानी के साथ। ठीक है, तो कभी भी ORS को जो है कौन से पेय पदार्थ के साथ मिलाना चाहिए? वाटर के साथ, यानी कि पानी के साथ। बहुत लोग जूस वगैरह में नहीं मिलाना चाहिए, दूध वगैरह में नहीं मिलाना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन होम साइंस का ब्रांच नहीं है? प्रसार शिक्षा, डाइटिशियन, वस्त्र विज्ञान या फिर मानव विकास। 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा डाइटिशियन, यानी कि ऑप्शन बी। वस्त्र विज्ञान हो गया, प्रसार शिक्षा हो गया, मानव विकास हो गया, ये तीनों जो है गृह विज्ञान की शाखा है। कभी कभी पूछ लेता कौन कौन शाखा है, तो ध्यान देंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये डाइटिशियन जो है ये विज्ञान की यानी कि गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पानी, यानी कि ऑप्शन सी। तो माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत नहीं होती है, किसको? पानी की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर है पूछ रहा है कौन किस चीज की जरूरत होती है नवजात को। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ATM का फुल फॉर्म बहुत ही इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बिल्कुल, कभी भी फुल फॉर्म आपको पूछ दे दोस्तों, आपको इंग्लिश मीडियम में ही देखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ATM का जो पूरा नाम है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे फटाफट, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनने देंगे। देखिए बिल्कुल ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना है, एक वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे, कम से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट जितना भी है वो सभी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग आंसर को देखेंगे। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग फटाफट आंसर देखते हैं। जिसको भी आंसर को लिखना है वो आराम से लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद देखेंगे वीडियो अगर लंबी नहीं बनेगी फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब आराम से देखिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप को शॉर्ट क्वेश्चन है उसी को सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है? नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को फटाफट देखते हैं। आप लोग आंसर को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए, शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होता है, यानी कि शुरू में जो शिशु का विकास है वो बहुत तेजी से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे शिशु का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता जाता है। तो आपको चीजें समझ में आ रही है कि नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो शुरू में जो शिशु का विकास है वो बहुत तेजी से होती है, फिर धीरे धीरे शिशु का विकास तीव्रता जो है वो कम हो जाती है, फिर जैसे जैसे बच्चों की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे शिशु की शारीरिक विकास एवं मानसिक का विकास होता है। यानी कि शुरू में जैसे जिस तरह से वो उसका शरीर वगैरह वृद्धि करता है, तो उसी तरीके से जो है उसका बाद में शिशु का शारीरिक विकास और मानसिक विकास वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बाल्य अवस्था का विभिन्न रोगों के नाम लिखे, यानी कि मेंशन द नेम्स ऑफ चाइल्डहुड डिसीज, यानी कि बाल्य अवस्था के जो विभिन्न रोग है उसके नाम लिखे। तो आप आराम से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बाल्य अवस्था जब होता है बच्चे का, उस समय जो है ये सारे रोग होते हैं। एक आपका अतिसार, सर्दी जुकाम, ये तो सभी में होता है, कान दर्द, आंखें दुखना, न्यूमोनिया, हैजा, खसरा, उसके बाद आपका है
गलसुआ, उसके बाद गोल कृमि आदि। तो इनमें से 3-4 नंबर का आपको लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कम से कम 4-5 नाम देना है, ठीक है। बाल्यावस्था के रोग होते हैं, ये सभी रोग है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 क्या था कि जल का संगठन बताएं, जल का संगठन बताएं। जल का संगठन, देखिए जल का संगठन का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग H2 10 क्लास में पढ़े हैं, H2O2 का जो मेल से बनता है H2, सिंपली उसको यहाँ पर लिख देना है। देखिए जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु, एक जल हो गया एक हाइड्रोजन, इन दोनों के परमाणु यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के रासायनिक संयोग से बना एक अणु है, ठीक है। जल एक यौगिक है, यानी कि एक यौगिक है, क्योंकि यौगिक किसको बोलते हैं, जिसमें 2 अणु मिल जाता है, 2 परमाणु मिल जाता है, उसको मतलब कि यौगिक बोलते हैं। अतः जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो H जो है वो 2 है, H यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, इसलिए इसका अनुपात जो है 2:1 यानी कि 2:1 होता है। तो अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन कि जल का संगठन बताइए, तो सिंपली आपको H2 और O2 वाला रिएक्शन दिखा देना है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, और 2:1 इसका अनुपात होता है, ये एक यौगिक है। ये 3-4 चीज आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन था विटामिन किसे कहते हैं। आंसर देखिए, विटामिन एक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो कि शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो विटामिन जो है एक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है और शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। चीजें समझ में आ रही है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट हम लोग करते हुए चलेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करेज क्या है। करेज क्या है समझिए। करेज में बच्चों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। करेज एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जहां बच्चे की सही देखभाल में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं। करेज में 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। तो करेज मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है, जगह होता है जहां पर बच्चे जो है वो सही से देखभाल होता है और वहां पर माता पिता उसको तब तक छोड़ देते हैं जब तक माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं, तब तक वहां पर उसको छोड़ देता है और 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, 3 वर्ष तक के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि ग्रह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह विज्ञान यानी कि होम साइंस से आप क्या समझते हैं। देखिए ग्रह विज्ञान व्यक्ति विशेष और परिवारों के कल्याण, घर परिवारों की उन्नति और जीवन मूल्यों के संरक्षण तथा घरेलू जीवन के महत्व से संबंधित है। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपको आंसर देना है, 40 से 50 शब्दों में आंसर देना है। तो ग्रह विज्ञान जो है वो व्यक्ति विशेष और परिवारों के कल्याण, घर परिवार की उन्नति और जीवन मूल्यों के संरक्षण तथा घरेलू जीवन के महत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो समझिए इस क्वेश्चन को, वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे कि ऊर्जा देने व शरीर का निर्माण करने वाला, सुरक्षा देने वाला आहार उचित परिणाम में हो, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का आपको कभी भी डिफिनेशन पूछ दे, बैलेंस डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, डाइट जो करता है ना बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, तो आपको वैसे ही देना है कि वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे कि ऊर्जा देने व शरीर का निर्माण करने वाला, सुरक्षा देने वाला आहार उचित परिमाण में हो, जिससे कि व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में यानी कि कम से कम मात्रा में प्राप्त हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 8 क्या था कि वैसे उत्पाद के नाम लिखें जिनमें ISI चिन्ह हो। ISI मार्क आप लोग समझते हैं, एक होलोग्राम होता है, जब आप किताब खरीदेंगे तो उसी तरीके से एक ISI मार्क होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसे उत्पाद के नाम लिखें जिनमें ISI चिन्ह हो। देखिए ISI चिन्ह वाले कुछ प्रमुख उत्पाद निम्नलिखित है, जैसे कि साबुन, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, विद्युत उत्पाद, सीमेंट, साधारण नमक, बिस्कुट, मिल्क पाउडर, मिनरल वाटर इत्यादि। तो जो भी हम लोग निजी जिंदगी में तेल वगैरह दे सकते हैं आप एग्जांपल, तो जो भी हम लोग निजी जिंदगी में जो जीवन यापन के समय यूज करते हैं वही आपका ISI मार्क होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि समय व्यवस्थापन को परिभाषित करें। समय व्यवस्थापन को परिभाषित करें यानी कि सिंपली आपको समय व्यवस्थापन का डेफिनेशन को लिखना है। देखिए समझिए, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्ति एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, समय व्यवस्थापन कहलाता है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, समय व्यवस्थापन के बारे में आपको पूछ रहा है। तो न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्ति एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, इसी को समय व्यवस्थापन कहते हैं, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिए, प्रोटीन के स्रोत बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्वेश्चन का ना, हाँ वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछ रहा है कि प्रोटीन के स्रोत बताएं, यानी कि सोर्स आपको पूछ रहा है किसका, प्रोटीन का। मेंशन द सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्रोत जो है आपका एक दूध है, दूध तथा दूध से बने पदार्थ दोनों, ठीक है। तो प्रोटीन का स्रोत यानी कि हम लोगों को प्रोटीन कहां से प्राप्त होता है, एक दूध से बने पदार्थ से, अंडे की जर्दी से, मांस मछली, दालें, गेहूं आदि से हम लोगों को प्रोटीन जो है प्राप्त होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11, बजट किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बजट। बजट किसे कहते हैं
किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करने की प्रक्रिया को हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, तो परिवार का जो आय होता है उसी के अनुसार व्यय यानी कि खर्च करने का जो निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यही था कि बजट किसे कहते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा आंसर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए अभी फटाफट, बाद में आप लोग नोट करते हुए रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानात्मक विकास क्या है? ज्ञानात्मक विकास क्या है? व्हाट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए आप लोग। यहाँ पर ज्ञानात्मक विकास सोचने समझने की मानसिक प्रक्रिया है। यह विकास ज्ञान का वह प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क में बने हैं यहाँ पर बने प्रतिक्रियाएं होती है, जिसके माध्यम से किशोर ज्ञान प्राप्त करता है। तो आज हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन को कवर कर दिए, पूरा लगभग 12 क्वेश्चन को कवर करवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 12 क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका कुछ बच गया तो उसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पार्ट 1 था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपका क्या था, पार्ट 1 था। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 था। इसी तरीके से दोस्तों पार्ट 10 तक आएगा, पार्ट 10 तक आएगा। आपको क्या करना, सभी वीडियो को देखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक वीडियो को देख ले, पार्ट 1 को पार्ट 2 को देखे नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 टोटल 10 वीडियो आएगा। 10 वीडियो अगर आप देख लेते हैं इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका छूट गया उसको भी कवर करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको होम साइंस की तैयारी होगी, इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको हो सकता है पीडीएफ वगैरह मिले। इसी के नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं पे पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऑडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।